लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कंस्ट्रक्टर विच इज यूज्ड इन जावा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। तो पहले समझ लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर और इसमें मेथड में कुछ डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताऊंगा क्या बेसिक डिफरेंस होता है। बट जो कंस्ट्रक्टर और मेथड में ये जो बेसिक डिफरेंस होता है कि कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता है और मेथड का क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है। कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता है और मेथड का क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है। और कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का मेथड ही होता है। तो अगर ये क्वेश्चन उठाया जाए, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है तो मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, तो क्या हम लोग कंस्ट्रक्टर की भी ओवरलोड कर सकते हैं? आंसर होगा यस। कंस्ट्रक्टर को हम लोग डेफिनेटली ओवरलोड कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है। अगर हम लोग मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, डेफिनेटली हम लोग कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या होता है, क्या परफॉर्म करते हैं? तो जो अगर मान लो हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है, अब उसको हम लोग ओवरलोड कैसे कर लेंगे? तो कंस्ट्रक्टर, जो हम लोग कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं उसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पास करेंगे। जैसे मान लो एक कंस्ट्रक्टर बनाया, एक में हमने एक भी पैरामीटर नहीं पास किया। दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया, हमने उसमें 2 पैरामीटर पास कर दिया। तीसरा कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें हमने 3 पैरामीटर पास किया। तो बाय अप्लाइंग दिस टेक्निक कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया जा सकता है। सही, इसी टेक्निक से हम लोग कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करने का पर्पज क्या है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करने का पर्पज है कि हम लोग कंस्ट्रक्टर के हेल्प से हम लोग डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज अबाउट द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का हम लोग प्रोग्राम की बात करेंगे कि हम लोग कैसे इसकी जो है प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो उसी की हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग कैसे समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास हमने एक क्लास बनाया, लेट्स सपोज हमने एक क्लास बनाते हैं, एक स्टूडेंट क्लास हमने बनाया। यहाँ पे एक क्लास का नाम हमने दे दिया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्लास के अंदर हम कुछ पैरामीटर ले लेते हैं, 2-3 वेरिएबल इंस्टांस वेरिएबल ले लेते हैं इसके। और इन वेरिएबल्स को लेने के बाद हम लोग कंस्ट्रक्ट डिफरेंट डिफरेंट हम लोग कंस्ट्रक्टर को लोड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इंट हमने आईडी ले लिया, स्टूडेंट आईडी हो गई। और क्या हो सकता है, स्ट्रिंग स्टूडेंट का नेम हो सकता है, स्ट्रिंग हमने नेम ले लिया, दूसरा पैरामीटर। और हम लोग मान लो ब्रांच ले लेते हैं, स्ट्रिंग ब्रांच ले लिया हमने। तो ये हमारा, ये सिंपली अभी हम क्लास बना रहे हैं। इस क्लास के अंदर हम एक मेथड बना लेते हैं, उस मेथड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इन वैल्यूज को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक मेथड बना लिया, मान लो मेथड है पब्लिक और रिटर्न टाइप हमने ले लिया वर्ड, मेथड का नाम हमने दे दिया डिस्प्ले। इस मेथड को जब कॉल करेंगे तो जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग प्रिंट करा लें तो हमें क्या क्या प्रिंट करना है, आईडी प्रिंट करना है, आईडी हमने ले लिया। और इसके बाद हमें क्या प्रिंट करना है, नेम, तो हमने नेम ले लिया। नेम के बाद हमने मान लो हमें कुछ और प्रिंट, अगला क्या है, ब्रांच है, तो हम ब्रांच प्रिंट करा देते हैं। ये ब्रांच, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करना सीखते हैं, कैसे कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं हम लोग। तो कंस्ट्रक्टर के नाम, जो भी क्लास का नाम होगा वही सेम नाम से कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। तो देखिए जैसे हमने stdent स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर बनाया और इस कंस्ट्रक्टर, देखो ये क्या हो गया, ये कंस्ट्रक्टर हो गया, स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर हो गया। अब इस कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। अब ये क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। मान लीजिए इसमें हमने 2 ही पैरामीटर पास किए, क्या हमने इंट ए पास कर दिया और दूसरा पैरामीटर हमने क्या पास कर दिया, स्ट्रिंग बी पास कर दिया। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो इस कंस्ट्रक्टर में जो हम लोग ए में वैल्यू इंसर्ट करेंगे वो किस में आ जाएगा, आईडी के अंदर। तो आईडी इक्वल टू हमने ए लिख दिया और नेम में हमने नेम इक्वल टू बी इंसर्ट कर दिया। ये कंस्ट्रक्टर बन गया। और ये कैसा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अब ओवरलोडिंग कैसे होगी, तो ओवरलोडिंग मतलब अब इसी कंस्ट्रक्टर को हम लोग डिफरेंट फॉर्म में कैसे यूज कर सकते हैं, मैंने क्या बताया था, पैरामीटर डिफरेंट करके। अगेन देखिए अगर मैं एक कंस्ट्रक्टर और बनाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो हमने दूसरा कंस्ट्रक्टर बना लिया, कोई कोई एरर नहीं आ रही है। अब दूसरे कंस्ट्रक्टर को बनाने के बाद
हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने इंट ए पास कर दिया, स्ट्रिंग बी पास कर दिया और स्ट्रिंग सी पास कर दिया। देखिए हमने 3 पैरामीटर पास कर दिया और आईडी को हमने क्या दे दिया, आईडी इक्वल टू जो ए में आएगा वो आईडी में हमने इंसर्ट कर दिया और जो बी में आएगा उसको हमने नेम बना दिया, नेम इक्वल टू हमने बी डाल दिया। और ब्रांच में क्या जाएगा, ब्रांच के अंदर हमने सी इंसर्ट कर दिया। ये देखिए इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब देखो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो गया। अब दोनों कंस्ट्रक्टर डिफरेंट टास्क परफॉर्म करेंगे। ये क्या करेगा, ये केवल नेम और आईडी की वैल्यू प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को, और ये वाला कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, नेम आईडी और ब्रांच तीनों की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करा के चेक कर सकते हैं। तो मान लो हमने एक दूसरी क्लास बना लिया और वो क्लास क्या है, मान लो ये मास्टर क्लास है। इस मास्टर क्लास के अंदर हम इसको प्रिंट कराते हैं। ये मास्टर क्लास के अंदर हमने मेन मेथड ले लिया, दिस वन, और इस मेन मेथड के अंदर हम लोग स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो अब जो स्टूडेंट क्लास है इसके हमने दो दो कंस्ट्रक्टर बना रखे हैं। तो जिसकी आपको जरूरत होगी वही वाला ऑब्जेक्ट लेंगे हम लोग, वही वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। तो देखिए हमने स्टूडेंट ले लिया, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू। अब यहाँ पे हमारे पास दो दो कंस्ट्रक्टर आ रहे हैं। तो आपको जिसकी जरूरत है, दो पैरामीटर पहले वाले कंस्ट्रक्टर या दूसरे कंस्ट्रक्टर, देखो ओवरलोडेड है, इसकी जरूरत है तो हमने इसको कॉल कर लिया। यहाँ पे मान लो हमने 10 पास कर दिया और यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे कोई नेम पास कर दिया, स्टूडेंट का नेम, मान लीजिए हमने ऋषुराज डाल दिया। तो ये क्या होगा, ये पहला कंस्ट्रक्टर हो गया। ऐसे ही हम लोग दूसरे कंस्ट्रक्टर को भी कॉलिंग कर सकते हैं। अगेन स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मान लो हमने S1 बना लिया इक्वल टू न्यू, और अगेन हमने अब यहाँ पे अगर आपको दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल दिया, दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, यहाँ पे आईडी हमने 20 डाल दिया, नेम मान लो हमने यहाँ पे अर्णव डाल दिया, और यहाँ पे ब्रांच हम कुछ डाल देते हैं। तो मान लीजिए हमने ब्रांच यहाँ पे CSE डाल दिया, CSE ब्रांच डाल दिया। अब क्या करना है, अब प्रिंट कराना है तो हम s.display जो मेथड है उसको कॉल कर लेंगे। स्टूडेंट का मेथड है ना, ये वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। ऐसे दूसरा ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया s1.display को हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले कॉल कर दी। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, तो डिस्प्ले के अंदर 3 वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन वैल्यू प्रोवाइड कितनी कर रहे हैं, 2 ही। तो एक में क्या जाएगा, एक में नल वैल्यू आ जाएगी। स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, नल वैल्यू लेगा। तो अब इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें तो देखो एग्जीक्यूट करने के बाद दोनों ही वैल्यू ये प्रिंट कर देगा। तो दैट इज अबाउट द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब क्या होगा, इट्स रनिंग कंस्ट्रक्टर ओवर। देखिए ये ना आ गया, पहले वाला हमने 10 ऋषुराज प्रिंट किया था और तीसरी डिस्प्ले में 3 वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं ना, तो वो नल प्रिंट कर देगा। और दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर में हमने 20 अर्णव और CSE प्रिंट करा रहे हैं, तो ये तीनों प्रिंट कर दिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। देखो यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर ये बनाया हुआ है, दूसरा कंस्ट्रक्टर ये बनाया हुआ है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। दैट इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्टर